बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और स्पाइसी बनेगी। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी या चिकन टिक्का बारबेक्यू। आज की वीडियो में मैं आपसे वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे हम चिकन टिक्का बोटी को सॉफ्ट और जूसी बना सकते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए साल्ट 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, टिक्का मसाला हमें चाहिए 2 टीस्पून, येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। लेमन जूस यहाँ पे मैंने 3 नींबुओं का जूस निकाल लिया है। ऑयल 3 टेबलस्पून, दही चाहिए 4 to 5 टेबलस्पून और चिकन यहाँ पे मैं 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, यानी कि 1 किलो है और 250 ग्राम। अब मैं यहाँ पे एक साफ़ बर्तन लूँगी और उसमें हम ऐड करेंगे दही 4 to 5 टेबलस्पून। सबसे पहले हम दही में तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और येलो फूड कलर। अब इसमें ऐड करूंगी नेशनल का टिक्का मसाला 2 टीस्पून भर के आपने इसमें ऐड करने हैं। लेमन जूस इसमें जाएगा, 3 नींबुओं का जूस मैंने निकाला था और सबसे लास्ट पे इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। ये तमाम मसाले आपने दही में डाल के इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दही में तमाम मसाले जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन टिक्का बोटी का जो आपने साइज़ है वो आम नॉर्मल जो टिक्का बोटी का साइज़ होता है वही कह के बनवाना है। चिकन हम तमाम इसमें ऐड कर देंगे और इसको आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हाथ की मदद से जो मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन को लग जाता है, इसलिए हम हाथ का यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब मैं चिकन को कम से कम 8 से 10 घंटों के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जितना हमारा जो मैरिनेशन का टाइम है वो ज़्यादा होगा उतना ही हमारा चिकन जो है वो जूसी और सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि मसाले जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएंगे। इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करने से चिकन टिक्का बोटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। यहाँ पे चिकन को मैरिनेट किए हुए 8 से 10 घंटे हो चुके थे। अब मैं चिकन टिक्का बोटी की सिलाइयाँ रेडी कर लूँगी। एक सिलाई में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 3, 4, 5 जितने चिकन के पीसीज आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक सिलाई के अंदर कम से कम 4 चिकन के पीसीज ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपको इजी लगे। यहाँ पे तमाम सिलाइयाँ जो है वो मैंने रेडी कर ली है। अब हम चलते हैं अंगीठी की तैयारी की तरफ। चले जी, यहाँ पे कोयले जो है वो जलना स्टार्ट हो चुके हैं। जब कोयले अच्छे तरीके से जल जाएंगे फिर हम इसके ऊपर सलाखें रखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड से कोयले जो है वो अच्छी तरीके से जल चुके थे। अब हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो सलाखें जो है वो रखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब कोयले जो है वो अच्छे तरीके से जल जाए फिर आप इसके ऊपर सलाखें रखें। कोयलों में से आग ना निकल रही हो, उससे ये होता है कि जो चिकन है वो बाहर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रहता है। जब आप अच्छी तरह से जले हुए कोयलों के ऊपर सलाखों को रखेंगे तो वो अंदर तक जो चिकन है वो पकेगा और जूसी भी रहेगा आपका। यहाँ पे हम इसको दोनों साइड से तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद यहाँ पे आप इसकी साइड को चेंज करते जाइएगा। इसी तरह वक्फे से हम इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे। ऑयल जो है वो आपने कभी भी स्टार्ट में नहीं लगाना। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसके ऊपर आपने दोनों साइड पे ब्रश की मदद से ऑयल लगा देना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है। चले जी, यहाँ पे हमारी टिक्का बोटी की सलाखें रेडी हो चुकी है।
अब मैं इसको एक बर्तन में निकालती जाऊंगी ताकि ये गर्म रहे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये ले जी, आप देख सकते हैं टिक्का बोटी की फाइनल लुक। कितना मज़े का इसका कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनी थी। असल में मसला तब होता है जब हम टिक्का बोटी को ओवर कुक कर लेते हैं। उससे ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है और अंदर से जूसी भी नहीं रहती। आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि टिक्का बोटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी रहेगी और अंदर तक जूसी भी होगी। आप इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे मैं आपको इसको नज़दीक से दिखा देती हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और अंदर तक जूसी भी है। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।